Hi guys, good evening. My name is CA Deepti. I make videos on accounts and economics. और guys, आज के वीडियो में I'm going to teach you chapter number 6th of your 11th accounts, which is rules of debit and credit. देखो, accounts revolves around debit and credit और इस चैप्टर में आप ये सीखने वाले हो कि कब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है. See, debit is something related to receiving end. कुछ आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं या कैश आ रहे हैं. क्रेडिट इज समथिंग रिलेटिंग टू आउट गोइंग, समथिंग पेइंग, पेमेंट से रिलेटेड होता है. बट ये रूल्स पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए दैट कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. आपको जो भी हमने अब तक अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, लाइक वी हैव रेड कैपिटल अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट बनता है, बैंक होता है, देन देयर आर फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स. आपने बहुत सारे अकाउंट्स के नाम पढ़े हैं. चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम बहुत सारे हेड बनाते थे, लाइक समटाइम्स डेटर्स, समटाइम्स लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. हमें पहले टाइप ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए गाइज. अकाउंट के टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा रूल लगेगा. सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं. देखो, अगर मुझे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने हैं ना, तो देयर आर टू अप्रोचेस. एक होती है गाइज ट्रेडिशनल अप्रोच, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है मॉडर्न अप्रोच. देखो, हम हमेशा मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करते हैं. ये चैप्टर नंबर 6 खत्म होने के बाद आपने हमेशा रियल लाइफ में या आगे हर जगह हमने मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करनी है, बट हमें ट्रेडिशनल अप्रोच की भी नॉलेज होनी चाहिए. अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूँ गाइज, इसमें कौन सी कैटेगरीज होती हैं. कुछ अकाउंट्स होते हैं गाइज पर्सनल नेचर के, जिनको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स. देन देयर आर रियल अकाउंट्स एंड देन देयर आर नॉमिनल अकाउंट्स. ये जो रियल और नॉमिनल होते हैं ना, इनको मैं इम्पर्सनल अकाउंट्स भी बोल सकती हूँ. मतलब बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज. कुछ पर्सनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं और कुछ इम्पर्सनल के. हाँ, इम्पर्सनल की दो सब कैटेगरीज हो गई, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. सबसे पहले मैं आपको नॉमिनल अकाउंट बताती हूँ, सबसे ईजी होता है. एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी इनकम और एक्सपेंस. आपको कहीं से पेमेंट रिसीव हुई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, it is an income, rent is an income, it is a nominal account. So rent account is a nominal account. Salary account, if you have paid salary, salary account, expense, nominal account. Real account होता है सारे assets से related. अब वो assets tangible हों या intangible हों. हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था गाइस, tangible assets वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल योर बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक. और intangible assets होते हैं विच यू कैन नॉट टच, गुडविल ऑफ अ फर्म, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर. हमने कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रखे हैं, हमारी अपनी कंपनी के पर्सनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने पैसे देके अपने लिए बनवाए हुए हैं. सो गाइज, जो भी एसेट्स होंगे वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे. लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सक्लूडिंग सम एसेट्स. गाइज, कुछ एसेट्स का हमें ध्यान रखना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेटर्स. वो रियल अकाउंट नहीं होते गाइज, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं. क्यों होते हैं मैं अभी बताऊँगी आपको. डेटर्स नहीं आते यहाँ पे, बैंक नहीं आता, और भी कुछ और भी एसेट्स है गाइस. अक्रूड इंटरेस्ट एसेट होता है, बट वो रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट. देखो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं. एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट. सबसे बेसिक गाइस, नेचुरल पर्सनल मतलब नेचुरल ह्यूमन बींग्स का अकाउंट. लाइक यू नो मिस्टर एक्स का अकाउंट अगर आप बना रहे हो, मतलब अपने डेटर का अकाउंट बना रहे हो. गाइस, यही मैं कह रही थी कि डेटर पर्सन होता है, वो नेचुरल अकाउंट में आता है. मिस्टर एक्स का अकाउंट बना रहे हो या आप अपने ओनर का अकाउंट बना रहे हो. आई होप यू नो गाइज, ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं. ठीक है, आप अपने ओनर का अकाउंट बना रहे हो, आप डेटर का अकाउंट बना रहे हो. क्रेडिटर, नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड जो है, नेचुरल ह्यूमन बींग्स, वो नेचुरल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं. कुछ पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल अकाउंट भी होते हैं गाइस, कुछ आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं. जो गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है, जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स नहीं है, जो यू नो हु डू नॉट ईट, वॉक, ब्रीथ, बट वो पर्सन की उनको कैटेगरी दी गई है, उनको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं हम ड्यू टू लॉ. लाइक फॉर एग्जाम्पल कंपनी. गाइस, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. लॉ में लिखा हुआ है कि ट्रीटेड एज अ पर्सन. इसका अपना एक सेपरेट नेम होता है. कंपनी एसेट्स परचेज कर सकती है, बट स्टिल इट इज नॉट अ नेचुरल ह्यूमन बींग. तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है. गाइज, अगर मैं आपको कहूँ कि मिस्टर एक्स मेरा डेटर है, तो आप कहोगे इट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. अगर मैं कहूँ XYZ लिमिटेड डेटर है, तो आप कहोगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज अ डेटर. और एक और कैटेगरी होती है गाइज, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. गाइज, अगर नॉमिनल अकाउंट पे, नॉमिनल अकाउंट याद करो कौन से थे. नॉमिनल अकाउंट पर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस.
गाइज अगर नॉमिनल अकाउंट पे कोई प्रीफिक्स लग जाए या सफिक्स लग जाए, प्रीफिक्स मतलब गाइज जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अकाउंट है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर उसके आगे एक प्रीफिक्स लग जाए, प्रीफिक्स मतलब उस वर्ड के आगे कोई और वर्ड ऐड हो जाए, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, ड्यू डेट आ गई है, हम डिजर्व करते हैं ये इंटरेस्ट बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। इट इज एन एसेट, पहली बात तो ये एसेट होता है गाइस, और जैसे ही इस इनकम पे आपने प्रीफिक्स लगा दिया, ये एसेट बन गया और ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रीजन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या होगा? मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन से इंटरेस्ट मिलना है। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो अब आप पूरी दुनिया में किसी से भी किसी भी बंदे से तो आप इंटरेस्ट नहीं क्लेम कर पाओगे ना, किसी पर्टिकुलर बैंक से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप क्लेम कर सकते हो। तो एक्रूड इंटरेस्ट ना कहीं इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस, इसलिए प्रीफिक्स लग जाए या गाइस सफिक्स लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर इसके आगे मैं सफिक्स लगा दूं रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू हो गया बट अभी हमने पे नहीं करा है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है गाइस। अब तो ये एक्सपेंस भी नहीं है, इट्स अ लाइबिलिटी, और इसका मतलब है मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ओ करती हूँ कि उस पर्टिकुलर पर्सन को मुझे रेंट देना है क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर्टी यूज करी है। इट ऑल्सो बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेसिकली गाइज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जब नॉमिनल अकाउंट पे इनकम या एक्सपेंस पे कोई प्रीफिक्स लग जाए, कोई सफिक्स लग जाए, लाइक रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या पेड इन एडवांस, आगे पीछे आप ये वर्ड्स ऐड कर दो, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग, तो वो फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। गाइज लेट अस डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विद सम एग्जाम्पल्स। लाइक इफ आई टॉक अबाउट कैश, हमें बाइफर्केशन करनी है कि वेदर इट इज पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल। कैश इज अ टैंजिबल एसेट गाइज, इट विल बी रियल। बैंक गाइज किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करते हैं, लाइक मेरा बैंक अकाउंट है, ओनर का बैंक अकाउंट होगा या फर्म का बैंक अकाउंट होगा, इट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर पर्सन, इट विल बी पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी गाइज प्रीफिक्स ऐड हो गया, जब नॉमिनल अकाउंट में, सैलरी वैसे तो एक्सपेंस है, जब नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स ऐड हो जाता है इट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो इट विल बी पर्सनल अकाउंट। सेल्स गाइज, सेल्स इनकम की कैटेगरी में होती है। जब हम सेल करते हैं तो वी आर रिसीविंग मनी, इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ गेन एक्टिविटी फॉर द बिजनेस, सो इनकम की कैटेगरी मतलब इट विल बी नॉमिनल अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट गाइज प्रीफिक्स ऐड हो गया, पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी टैंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट। ड्रॉइंग्स गाइज ओनर से रिलेटेड है, इट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। गाइज कैपिटल हो, नीचे कैपिटल भी है, कैपिटल हो या ड्रॉइंग्स हो, दे आर पर्सनल अकाउंट बिकॉज दे बोथ रिप्रेजेंट ओनर। Discount received guys, it's an income, nominal account. Bad debts written off guys, it is an expense, loss, nominal account. Purchases expense की category guys, जब हम goods purchase करते हैं, हम payment करते हैं, हमारा कुछ although goods आते हैं business में but it is considered as an expense, इसको expense की तरह treat करते हैं, तो nominal account. Bad debts recovered गाइस, कुछ बैड डेट्स हो गए थे, मतलब कोई डेटर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पैसे नहीं देगा बट अब उसने दे दिए, रिकवर्ड हो गया, इट्स अ गेन, इनकम, नॉमिनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी गाइस टैंजिबल एसेट, रियल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपने बैंक से लोन लिया, अब किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लोन लिया होगा, इट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सनस लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट। बैंक भी पर्सनल होता है गाइस, अभी हमने ऊपर करा था। बैंक इज ऑल्सो पर्सनल, बैंक का ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो पर्सनल, इट इज बैंक से लेना। प्रीपेड रेंट गाइस प्रीफिक्स ऐड हो गया, पर्सनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड्स गाइस ये एक्सपेंस होता है। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि जब हमने अपने बिजनेस में, अपनी शॉप में या फैक्ट्री में हमने सामान मंगाया, गुड्स मंगाए, तो हमने कैरेज पे करी, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किराया दिया। जो इनवर्ड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सामान आ रहा है हमारे बिजनेस में, इट्स एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल गाइस ये इंटैंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट। सो गाइज ये जो अभी हमने अकाउंट्स पढ़े ये एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बेसिकली देयर इज पर्सनल अकाउंट, देन देयर इज रियल अकाउंट जो एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन देयर इज नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। गाइज अब जब आपको अकाउंट पता चल गया, नाउ वी कैन फाइंड आउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट पे गाइज कौन सा रूल लगता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट पे गाइस कौन सा रूल लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जब कोई एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट पे क्या रूल लगता है गाइस? डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स। गाइस मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ, सारे रूल्स एक साथ अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस ओनर ने
कैश इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक तो बिजनेस का कैश प्लस हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और बिजनेस की कैपिटल प्लस हो रही है, ठीक है। अब पहले ये सोचो कि कैश कौन सी कैटेगरी में आता है, कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आता है। गाइस कैश रियल अकाउंट है बिकॉज इट इज अ टैंजिबल एसेट, तो रियल अकाउंट पे कौन सा रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश बिजनेस में आ रहा है तो गाइस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैपिटल कौन सा अकाउंट है गाइस, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ओनर। अब ओनर जो है वो रिसीवर है या गिवर है, वो तो गिवर है, वो दे रहा है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो हमें मिल गया गाइस कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज ओनर इज द गिवर। कैपिटल ओनर को इंडिकेट करता है और ओनर दे रहा है इसलिए इट विल बी क्रेडिटेड। लेट अस अज्यूम अनदर ट्रांजैक्शन लाइक गाइस फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परचेज्ड, हमने बिल्डिंग परचेज करी है, तो इसमें कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा और बिजनेस की बिल्डिंग बढ़ जाएगी। कैश क्या, पहले ये देखो कि कैश कौन सा एसेट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। गाइस कैश टैंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट है। अब रियल पे रूल कौन सा लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गाइस कैश तो जा रहा है हमारे बिजनेस से, कैश जा रहा है तो कैश विल बी क्रेडिटेड। बिल्डिंग भी गाइस रियल अकाउंट है, एसेट है, और बिल्डिंग प्लस हो रही है, बिल्डिंग हमारे बिजनेस में आ रही है, इट विल बी डेबिटेड। सो आई गॉट माई आंसर गाइस कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा हमारे अकाउंट्स में और कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक गाइस फॉर एग्जांपल रेंट पेड। अब इसमें कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे मैम, एक तो रेंट है और एक कैश है। गाइज हो सकता है अब आप ये कहो कि मैम रेंट पेड है तो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम अपनी कैपिटल कम कर देते थे। हाँ कैपिटल कम करते थे, क्यों कम करते थे, बिकॉज रेंट इज एन एक्सपेंस। गाइज अब हमें एक्सपेंस क्लियरली आइडेंटिफाई करके दिखाना है बुक्स में, हमें क्लियरली लिखना है रेंट अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम नहीं लिखते थे, हम सिर्फ कैपिटल को प्लस माइनस करते थे, बट अब हमें क्लियरली स्पेसिफाई करना है कौन सा एक्सपेंस है कौन सी इनकम है। तो रेंट जो है वो एक्सपेंस है। गाइज नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो गाइज रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है बिकॉज रेंट पेड, कैश माइनस, कैश रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है सो क्रेडिटेड। आई गॉट माई आंसर गाइज कि इस केस में रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप गाइज आपको एक चीज समझ आ रही है। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि आर अकाउंट्स वर्क ऑन डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन में गाइस कुछ ना कुछ डेबिट होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा एंड डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में आप देखो एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एंड ये सब सेम अमाउंट से होंगे। लाइक ये डेबिट होगा अगर 10,000 से, आपने 10,000 का रेंट पे करे तो कैश में भी 10,000 आएगा। मतलब डेबिट एंड क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल, इक्वल मतलब इनका अमाउंट विल ऑलवेज बी सेम। आई होप गाइज आपको ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर हो गई है। नेक्स्ट अप्रोच पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच, जो हम एक्चुअली में रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं और आप भी सारे अपकमिंग चैप्टर्स में पूरी अकाउंट्स में हम हमेशा मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग गाइज देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स। अब हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब इनकम्स, गेन्स, ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है गाइज। ये बहुत सिंपल है, हमने टाइप ऑफ एसेट्स पढ़ लिए चैप्टर 2 में, टैंजिबल हो, लाइबिलिटीज भी गाइज हमने चैप्टर 2 में डिस्कस करी थी। दिस इज द बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब रेंट आउटस्टैंडिंग होगा तो इट विल बी लाइबिलिटी, या हमारे क्रेडिटर्स इट्स अ लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होती है, ओनर से रिलेटेड होती है गाइज। रेवेन्यू सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आपको पता है जो हमें पे करने होते हैं, लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड। अब गाइज ये जो 5 कैटेगरीज है इनके हमें रूल्स पढ़ने हैं। इनके रूल्स को याद करने के लिए गाइज मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। AED, A स्टैंड्स फॉर एसेट, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस एंड दिस इज डेबिट। गाइज जब भी एसेट इंक्रीज होगा, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। मतलब आपके बिजनेस में लाइक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आ रही है, आपने बिल्डिंग परचेज करी है, बिल्डिंग एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी डेबिटेड। व्हाई? बिकॉज आई सेड एसेट इंक्रीज डेबिट। AED का क्या मतलब है गाइस, ये सिर्फ एक ट्रिक है। एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट और गाइस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और बाकी जो रिमेनिंग है गाइस उनके लिए ये ट्रिक है। LIC, L इज लाइबिलिटी, I से गाइस इनकम, इनकम का मतलब आप रेवेन्यू ले लेना, C का मतलब कैपिटल भी है और C का मतलब क्रेडिट भी है। मतलब लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। सो गाइज बेसिकली रूल क्या है, देखो 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और मैंने अभी आपको बताया AED,
तो अगर एसेट इंक्रीज होगा तो गाइस डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। सिमिलरली एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और LIC लाइबिलिटी इंक्रीज होगी हमारे बिजनेस की तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यूज भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। गाइज ये रूल्स हैं एज पर दी मॉडर्न अप्रोच जो हमें मेनली अप्लाई करने हो। गाइज वही ट्रांजैक्शन जो अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखी थी ना, उसको हम मॉडर्न अप्रोच से अप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ओनर ने कैश इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में, तो इससे क्या होता है गाइज, कैश प्लस हो जाता है बिजनेस में और कैपिटल प्लस होती है। ये हमने चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था। अब कैश क्या है, इस कैटेगरी में देखना है मुझे कि कैश कौन सी कैटेगरी में आता है। गाइज कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, AED डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हो रही है गाइस, कैपिटल इस कैटेगरी में इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। अगर आप पुरानी वाली अप्रोच भी देखोगे ट्रेडिशनल अप्रोच, तो उसमें भी यही आंसर आएगा गाइस, आंसर सेम आएगा। दोनों अप्रोच अप्लाई कर लो, कैश विल बी डेबिटेड इन दिस ट्रांजैक्शन और कैपिटल क्रेडिट होगी। सेकेंड ट्रांजैक्शन मैंने ली थी फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज्ड। अब इसमें दो कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो बिल्डिंग और एक कैश। बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है गाइस, डेबिट। कैश जा रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है हमारे बिजनेस से, कैश एक एसेट है, रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट। तो एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लेट मी अज्यूम रेंट पेड। अब इसमें कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, रेंट और कैश। कैश जा रहा है गाइस बिजनेस से, एक्सपेंस कम हो रहा है, क्रेडिट। और रेंट क्या है गाइस, एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है हमारे बिजनेस का, हमारे मतलब जब हम रेंट पे करेंगे, लेट मी अज्यूम 5000 रेंट पे करा है, तो रेंट के अकाउंट में हम लिख देंगे कि 5000 हमने रेंट पे कर दिया। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है गाइस, AED का रूल लगाएंगे, इट विल बी डेबिटेड। तो इस तरह से गाइस जज की जाती है मॉडर्न अप्रोच। आई होप गाइस आपको ये दोनों अप्रोचेस समझ आ गई, और ये भी समझ आ गया कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाने से पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और ये सब गाइस हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत क्लियरली पढ़ा था, हाउ टू आइडेंटिफाई एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। जस्ट इन केस अगर आपको इन पे अभी भी डाउट है तो गाइस मैं ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 की वीडियोस बना चुकी हूँ। यू कैन ऑलवेज चेक दैट ऑन माई चैनल। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।